बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसेक्ट की लेग्स के बारे में और हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, देखेंगे। पूरे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, पहले आप समझ लें। उसके बाद समझने के बाद चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको याद करने हैं और बाकी आप अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई नोट बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। असाइनमेंट्स के लिए भी परफेक्ट नोट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंसेक्ट्स के अंदर लेग्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स में लेग्स के 3 पेयर होते हैं बट विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं। तो दोबारा से देख लें, लेग्स के 3 पेयर होंगे बट विंग्स की अगर हम बात करें तो जो विंग्स होंगे, विंग्स के कितने पेयर्स हैं? विंग्स के 2 पेयर्स होते हैं। अब एक चीज़ मैं पहले आपको समझा दूं यहाँ पर, उसके बाद मैं यहाँ पर ही आऊँगा। देखिए, विंग्स के 2 पेयर्स हैं, लेग्स के 3 पेयर्स हैं। ये 3 पेयर्स अब होते कहाँ पर हैं? इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स है ना, वो असल में रिलेटेड थे। आपको बता दें कि जो बॉडी थी ना, बॉडी सेगमेंटेशन, टैगमोसिस, टैगमा, उससे रिलेटेड थे, जिसमें 3 रीजन आपने पढ़े होंगे। एक हेड, दूसरा रीजन कौन सा था? थोरैसिक, और तीसरा था एब्डोमेन। अब इनका जो थोरैसिक रीजन होता है, थोरैसिक रीजन मजीद 3 थोरैसिक पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक्स, मेटाथोरैसिक्स। ठीक है। तो अब थोरैसिक्स के 3 मेन पार्ट हैं। हर एक पार्ट पर एक एक लेग जो होगा वो मौजूद होगी। ठीक होगी ना बात? तो ये देख ले, इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। इंसेक्ट में जो 3 जोड़े होते हैं, यानी कि 6 टांगे होंगी। सो इसी वजह से हम उनको नाम क्या देंगे? हेक्सापोडा, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें 6 लेग्स होती हैं। ऑल दी लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द थोरैसिक सेगमेंट। सारे के सारे थोरैसिक सेगमेंट पर ही मौजूद होंगे। और थोरैसिक सेगमेंट्स मैंने अभी बताया कि थोरैसिक सेगमेंट के 3 होते हैं, प्रो, मीजो एंड मेटा। ठीक है। तो हर एक सेगमेंट पे एक पेयर। सो थोरैसिक सेगमेंट पे क्योंकि इंसेक्ट की लेग हैं और लेग्स जो होती हैं वो लोकोमोशन में मदद करती हैं, इसी वजह से थोरैसिक रीजन को हम क्या नाम देंगे? लोकोमोटिव सेगमेंट का नाम भी देते हैं। क्लियर होगी बात? पहला पॉइंट हमने पढ़ा, इंसेक्ट में 3 जोड़े होते हैं टांगों के। वो तीनों जोड़े उसके कहाँ पर मौजूद होंगे? थोरैसिक रीजन पे मौजूद होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने वाला, इसी वजह से थोरैसिक रीजन को हम लोकोमोटिव सेगमेंट का नाम भी देंगे। चलिए जी, 3 पॉइंट आपने याद कर लिए। अब आगे देखते हैं। ईच पेयर ऑफ लेग, जो टांगों का हर एक जो जोड़ा है वो मौजूद होता है एट प्रोथोरैसिक। मैंने बोला था ना, 3 रीजन होते हैं थोरैसिक्स के, तो प्रोथोरैसिक्स, मीजोथोरैक्सिस एंड मेटाथोरैसिक। ठीक है। एक पेयर प्रो पे, एक मेजा पे, एक मेटा पे। ठीक है। उसी के बेस पर हम इनको नाम देंगे फॉर लेग प्रो वाला, मिड लेग मीजो वाला, और हाइंड लेग्स मेटा वाला। ठीक है। रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। चौथा पॉइंट हमें यह समझ में आ गया कि हम इनको नाम देंगे फॉर लेग, मिड लेग, हाइंड लेग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस प्रोथोरैसिक, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। ओके। अगर हम लेग्स की बात करते हैं तो इसके ना बेसिक 6 बड़े पार्ट्स होते हैं। पहला कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा तिबिया, पांचवा टार्सस, छठा प्रीटार्सस। दोबारा से याद करिए, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, तिबिया, टार्सस, प्रीटार्सस। ठीक है। तो पहले तो आप इसको जनरली तैयार कर लें। कोक्सा, ट्रोकेंटर, मोस्टली जो भूल जाते हैं ना, वो ट्रोकेंटर भूला जाता है। कोक्सा, ट्रोकेंटर, क्योंकि ट्रोकेंटर आप पहली बार लफ्ज पढ़ रहे हो। बाकी फीमर, तिबिया, ये तो आपने ह्यूमन स्केलेटन में भी पढ़ रखा है, राइट? टार्सस भी पढ़ा था आपने। ठीक है। तो कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, तिबिया, टार्सस एंड प्रीटार्सस। अब जरा लेग को देखें, यहाँ पे डायग्राम बना है। ये वो हिस्सा होगा जो उसकी बॉडी के साथ अटैच है, इसको हम नाम देंगे कोक्सा का। कोक्सा के आगे ये छोटा सा हिस्सा है, इसका नाम क्या है? ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर के पीछे थोड़ा सा इलोंगेटेड पार्ट है जिसका नाम होगा फीमर, फिर आएगा तिबिया, फिर आएगा ये वाला जो पार्ट है टार्सस, और टार्सस के साथ क्लॉस आ जाएंगे। ठीक है। अब हम इन डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। इन डिफरेंट इंसेक्ट these 6 parts are modified according to their lifestyles। हर एक इंसेक्ट में हर एक जो पार्ट है वो उनके लाइफस्टाइल के मुताबिक अरेंज होता है। पहला आ गया कोक्सा। कोक्सा इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, फ्रीली मूवेबल। ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। अगला हिस्सा होता है आज़ादी के साथ हिल सकता है, मूव कर सकता है, एंड कनेक्टेड टू ट्रोकेंटर। और किसके साथ कनेक्ट होता है? ट्रोकेंटर से अटैच होता है।
ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर दूसरा सेगमेंट होता है, छोटा होता है, सिंगल होता है। दूसरा सेगमेंट है, छोटा है, सिंगल है, ठीक है। बट लेकिन टू सेगमेंट, अगर ट्रोकेंटर की बात करें तो ट्रोकेंटर भी दो सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन किस केस में? ड्रैगन फ्लाई के केस में, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको गाइड कर दूं, पेपर में मैंने पास पेपर्स ना आपके लिए वैसे रखे हैं, कलेक्ट किए हैं बड़ी मेहनत से, तो वो आपको मैं प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज एंटोमोलॉजी के कहाँ से आएंगे, यही टॉपिक्स में से ही बनेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज मैंने ऑब्जर्व किए हैं पास पेपर्स में, वो पूछे जाते हैं जी ऑर्डर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रास होपर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन फ्लाई, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द, आपसे ड्रोसोफिला के बारे में पूछ लेते हैं, राइट। तो इस तरह से जो ऑर्डर्स होंगे ना, वो मैं वैसे बनाए हैं आपके लिए, वो भी आप देखना, बट आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। ओके जी, तो ये हो गया जी हमारा इंसेक्ट्स की लेग में कोक्सा ट्रोकेंटर हो गया। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास फीमर। फीमर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि नहीं, मुझे खुद बताइए। फीमर इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लेग। पहला कौन सा था? कोक्सा ट्रोकेंटर। अब आ गया फीमर, फिर आ गया तिबिया। एंड वाले पे देखें ना, दो, तिबिया और टार्सस और फिर प्रीटार्सस, ये तीनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तिबिया लॉन्ग पार्ट होगा, मे हैव डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड स्पाइन। ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन प्रोजेक्टेड स्पाइंस होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ था लास्ट टाइम एक पेपर में, तो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रही थी, स्पाइन और स्पर क्या होता है। तो स्पर के बारे में और स्पाइंस के बारे में आपको बता देते हैं। देखें, जो स्पर होता है ना, वो असल में मूवेबल पार्ट होता है। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास हुआ तो आपको ज़रूर दिखा भी देंगे, होना चाहिए। जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ जी, ये देखें ज़रा यहाँ पर, ये असल में एंडोस्केलेटन वाला टॉपिक था। देखें, जो मूवेबल पार्ट होता है, मैं सिंपली करके बताता हूँ। मल्टी सेलुलर मूवेबल पार्ट, मल्टी सेलुलर मूवेबल एपिडर्मल लेयर दैट इज प्रेजेंट ऑन लेग्स। जो लेग्स के ऊपर मौजूद होता है किसी भी इंसेक्ट के, उसको स्पर का नाम देंगे। स्पर के अलावा जो बाकी हिस्सों पर होंगे, बॉडी के बाकी पार्ट्स पर होंगे, वो स्पाइंस होंगे, क्योंकि ये इमूवेबल होते हैं। क्लियर होगी बात? जो स्पर होंगे वो लेग्स पर होंगे, और स्पाइन पूरी बॉडी पर पाई जाएंगे। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये एपिडर्मल एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। वो जब हम बात कर रहे थे ना मीजोमेटा थोरैसिक की, ये देख लें, ये हेड रीजन, ये थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन में भी आ जाएगा मीजोमेटा एंड वो, ठीक है, मीजोमेटा एंड प्रोथोरैसिक आ जाएगा। ओके जी, चलिए बैक टू द टॉपिक। देखें जरा अगेन, फीमर तिबिया के बारे में आपको समझ आ गई कि ये लॉन्ग पार्ट होगा, में डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड स्पाइन। टार्सस हैव सूडो सेगमेंट्स कॉल्ड टार्सोमेयर्स, यानी कि टार्सस के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, बट कंप्लीट सेगमेंट नहीं होते, इस वजह से उनको सूडो सेगमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है, जिनको टार्सोमेयर्स बोलेंगे। और लास्ट जो टार्सोमेयर होगा वो बड़ा होता है, और उसको हम नाम देंगे बेसी टार्सस, ठीक है। तो एंड पे आ गया प्रीटार्सस। प्रीटार्सस वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बियॉन्ड होती हैं टार्सस के, ठीक है। टार्सस के पीछे प्रीटार्सस हैव लेग्स पैड विच इज हेल्पफुल इन वॉकिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, जो कि स्मूथ सरफेस पर वॉक करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखें भाई, सीक्वेंस वाइज तसल्ली के साथ देखने हैं लेक्चर्स, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये ना हो कि आप तेज़ी से भागने के चक्कर में अपना सारी चीज़ें भूल जाएं, इसमें होता है समटाइम ऐसा। ओके, चलिए अब मैं एक बार रिपीट करवाता हूँ, ज़रा गौर करिए और सुनिए हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े। हमने पहला पॉइंट पढ़ा, इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, तीनों पेयर थोरैसिक रीजन पे होते हैं। थोरैसिक रीजन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रो, मीजो एंड मेटा। प्रो थोरैसिक पे जो लेग्स होंगे उनको नाम देंगे फॉर लेग, मीजो पे होंगे मिड लेग्स, और मेटा पे होंगे हाइंड लेग्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब लेग्स की हमने लेग्स की बात की कि जो लेग होता है उसके चंद एक पार्ट्स होते हैं। पहला कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा हमने पढ़ा था फीमर, तिबिया, टार्सस एंड प्रीटार्सस, ठीक है। फिर हमने कोक्सा के बारे में पढ़ा। कोक्सा जो होता है वो उसके बॉडी के साथ अटैच होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट होता है, और ये किसके साथ अटैच होता है? ट्रोकेंटर के साथ अटैच होता है। ट्रोकेंटर के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रोकेंटर के बारे में पढ़ा कि छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, छोटा होता है, स्मॉल होता है और सिंगल होता है, बट
ड्रैगन फ्लाई के केस में ये डबल होता है। तीसरा हमने पढ़ा फीमर, जो कि सबसे लंबा पार्ट होता है। तिबिया लॉन्ग लार्ज पार्ट होता है। डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड स्पाइंस होते हैं। टार्सस के ऊपर सूडो सेगमेंट्स होते हैं जिनको टार्सोमेयर्स का नाम देते हैं। और जो लास्ट हमारे पास टार्सोमेयर होता है उसको हम बेसी टार्सस का नाम देते हैं। और प्री टार्सस स्ट्रक्चर होती है जो टार्सस के बैक साइड पे पाई जाती है और ये वॉकिंग में बहुत मददफुल होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लेग्स मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ लेग्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़। बट ये जो लेक्चर्स हैं इनको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि इल्म को फैलाइए। पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आप शेयर करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपका इल्म बढ़ेगा। हमें भी आप कमेंट की फॉर्म में कुछ नई चीज़ बताइए। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।